नमस्कार दोस्तों, मैं रमन कुमार राजू और आज की इस वीडियो में आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं इसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। हम लोग आज क्लास 10th के जो गणित के आपका 10वां चैप्टर है जिसका नाम है वृत्त, क्या सर्किल। जी आपने बिल्कुल सही सुना, हम लोग सर्किल का आज ऑब्जेक्टिव सीखने जा रहे हैं। जो आपके 2022 जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें इसी तरह के प्रश्न जिस तरह के आपको हम बताने जा रहे हैं, मैंने टोटल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाया है और साथ ही साथ जो हमें लगा कि ये VVI क्वेश्चन है, MVVI क्वेश्चन है, उन सभी को मैंने इस वीडियो में लेके आया हूँ। और अंत में मैं और अच्छे क्वेश्चंस को भी देखूंगा जो आपको पूरा VVI होगा, जो आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और अपने तैयारी को एकदम अच्छा करिए। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है, सो पहले देखिए, यदि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, आपको क्या करना है, पहले सवाल को पढ़ना है और उससे बातचीत करना है। क्या करना है, बातचीत करना है। देखिए हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर होगा कितना डिग्री के, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 और 90। ठीक, तो फिर से एक बार गौर से पढ़िए क्या बोलता है कि यदि वृत्त की जीवा, जो वृत्त की जीवा होती है वह वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। देखिए एक फिगर बनाइए, ये हमने क्या लिया, वृत्त लिया। वृत्त के बाद क्या होगा कि हमें उस पर क्या बनाना है, दो त्रिज्या बनाना है। देखिए एक केंद्र हुआ और ये एक त्रिज्या है और ये एक त्रिज्या है। क्या कहता है, साथ ही साथ जो वृत्त की जीवा है वह त्रिज्या के बराबर है। मतलब इस वृत्त में आपका जो है तो ये तीनों बराबर है, ये वाला और ये वाला, ये तीनों। देखिए ये O हुआ, ये A और ये B। अब बताइए ये OA और OB दोनों का दोनों तो पहले से ही बराबर था। क्यों? क्योंकि दोनों का दोनों वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। वृत्त का जो त्रिज्या होता है वह आपस में बराबर होता है और उसी के बराबर में हमने ये भी ले लिया AB जो वृत्त का जीवा है। तो अब तीनों का तीनों बराबर हो गया। तो अब बताइए कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों का तीनों कोण कैसा होता है, न्यून कोण, मतलब 60 डिग्री का। कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये भी हो जाएगा 60 डिग्री और ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब जो 60 डिग्री हो गया, अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, तो जीवा द्वारा केंद्र पर, ये जो जीवा है वह केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो एब्सोल्युटली 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी। आप लोग क्या करेंगे, OMR जो आपको मिलेगा उसमें बी ऑप्शन को कलर करेंगे, ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से। आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि PA और PB O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। थोड़ा सा पढ़िए, काम करिए। देखिए ये हमने एक वृत्त लिया, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि PA और PB, मतलब यहाँ पर हमने एक P बिंदु लिया, ठीक, यहाँ से हमने एक स्पर्श रेखा इस पे खींच दिया, ठीक है। फिर हम एक नीचे भी स्पर्श रेखा खींच देते हैं, स्पर्श रेखा खींच दिए। ये हमारा होगा क्या, केंद्र, जिसका नाम दे दिया हमने O। ये हो जाएगा हमारा A और ये नीचे हो जाएगा B, ठीक ना। अब देखिए हम इसको मिला देते हैं, इसको इस तरह से मिला देते हैं, मिला दिए। अब देखिए क्या कहता है कि PA और PB O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। कौन APO, मतलब मिलाना पड़ेगा इसको, हमको इसे मिलाना पड़ेगा। ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। कितना हुआ, 30 डिग्री। तो कहता है कि AOB कितना होगा, AOB ये पूरा का पूरा कोण कितना होगा। तो सबसे पहले आप गौर से देखिए, ये 30 डिग्री है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि OAP और OBP दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज OAP और OBP आपका दो त्रिभुज है। तो जब दो त्रिभुज में देखिए गौर से, जितना बार का PA होगा उतने बार का PB होगा। कैसे, पूछे कैसे, क्योंकि वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा का लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। तो PA बराबर PB, एक बात हुआ। दूसरा बात, जितना बार का आपका OA है उतना ही बार का ना OB होगा। क्यों होगा दोनों बराबर, क्योंकि दोनों का दोनों वृत्त का त्रिज्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए जितना बड़ा OP उतना ही बड़ा OP, क्योंकि OP कॉमन है दोनों में, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में है। तो इससे क्या पता चलता है, हम लोग 6th चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं कि दो त्रिभुज में तीनों साइड, मतलब तीनों साइड बराबर है कि नहीं। ये वाला भुजा इसके बराबर है, ये वाला भुजा इसके बराबर, और ये तो कॉमन है।
तो जब तीन भुजा एक दूसरे के तीसरे भुजा के बराबर हो तो क्या हो जाता है, वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है। और जब सर्वांग सम होता है तो वह हर एक दृष्टिकोण से उसका एंगल सब कुछ क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर होगा तो ये भी 30 तो ये भी 30 ना होगा कि नहीं होगा। जब ये ऊपर वाला 30 तो नीचे वाला भी 30। अब आप बताइए ये APBO क्या है, चतुर्भुज है। और जब चतुर्भुज है तो इसका मतलब चारों कोणों का योग कितना, 360 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर 90 पहले से आपको पता है कि यहाँ पर भी 90 बनाता है, यहाँ भी 90 बनाया। तो 90 और 90 180, 180 और 30 और 30 60, 180 और 60 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 180 और 60 को जोड़ लीजिए, ठीक। और उसके बाद आपको जितना आएगा उतना को 360 में से घटा दीजिए। तो आपका 180 में 60 जोड़िएगा तो 240 होगा ना। अब 240 को 360 में से घटा लीजिए। तो 360 में से 240 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 360 में से आपको 240 घटाना है तो 0 2 1 120 डिग्री। तो अब बताइए क्या ऑप्शन में 120 है, नहीं है, नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त बनाने के बाद त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का। तो हम इसको ले लें कितना सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। क्या हम एक और त्रिज्या खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं। एक वृत्त में जितना मान उतना त्रिज्या खींच सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। और ये क्या हो गया, ओ हो गया। फिर क्या कहता है कि जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। ये जो जीवा है ये केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसको हम ले लेते हैं ए और इसको ले लेते हैं बी, ठीक है। तो अब क्या कहता है आपका आगे, तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात करिए। अब आप बताइए क्या ये समकोण त्रिभुज नहीं है, 10 ई वाला है तो इहो 10 से न होगा, क्यों होगा, क्योंकि इहो त्रिज्य है और ऊपर को त्रिज्य है। तो दोनों जब त्रिज्या है तो 10 और 10 दोनों 10-10 सेंटीमीटर का है, ठीक। तो कहता है ये भी निकले। तो आप बताइए, आपको हम बताए थे कि वाला समकोण त्रिभुज हो गया, जब समकोण त्रिभुज हो गया तो कर्ण हो गया ना, ये भी क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। हाँ, अगर आप इसको हम पाइथागोरस प्रमेय को कोरोना वाला ट्रिक से बताए हुए हैं, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाइए और उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो ए बी क्या हो गया, आपका कर्ण हो गया। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए बी बराबर रूट अंडर ए बी ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर ना, मतलब ओ ए स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर, क्योंकि एगो है लंब एगो है आधार। तो ये कितना हो गया बताइए, 10 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, सो बताइए 100 प्लस में 100, टोटल मिला के कितना 200। तो 200 को आप कितना लिख सकते हैं, सो बताइए। देखिए 200 को आप गुणनखंड करेंगे अगर इस तरह से 200 को, तो कितना, सॉरी यहाँ लिखिए 200, तो 200 लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 100, और सीधे आप 10 से लगाइए ना, कितना से 10 से। तो क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुने 10 गुने 10 रूट अंडर 2 गुना 10 गुना 10। तो एगो 10 तो बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो गया आपका 10 और रूट अंडर 2 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। आप इसको दूसरा तरीका से भी 200 को तोड़िएगा तो गुणनखंड करने के बाद, जोड़ा पुराने के बाद, वर्गमूल निकालने के बाद आपका 10 रूट 2 होगा। तो देखिए 10 रूट 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, सही जवाब। आइए हम लोग चलते हैं कितना नंबर, 4 नंबर पर। 4 में क्या कहता है, किसी वृत्त को 2 अलग अलग बिंदु पर, किसी वृत्त को 2 अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, मतलब सीधे छेद कर रहा है। मतलब जैसे हमारा यही वृत्त है तो सीधे ना क्या किया, इसको छेद कर दिया। तो अब बताइए, एगो यहाँ पर छेद किया, एगो यहाँ पर छेद किया, तो 2 जगह पे छेद किया ना। तो कहता है किसी वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा। बिल्कुल नहीं, जीवा वृत्त के अंदर में ही होता है, बाहर नहीं जाता है। हाँ, स्पर्श रेखा तो 90 डिग्री का कोण बनाता है और वृत्त के वो बाहर होता है, अंदर में नहीं होता है। और नोट का तो बात खत्म। सी बी में क्या है आपका, छेदक रेखा। तो जब भी
किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? छेदक रेखा कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी सही जवाब। आप लोग OMR में बी को रंगिएगा, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन 5 नंबर आपका क्या है कि यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। उसके बाद क्या कहता है, ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण ज्ञात करिए। तो हमको स्पर्श रेखा ना बनाना होगा, तो एक स्पर्श रेखा भी बना लीजिए, ठीक। हाँ, हमने स्पर्श रेखा बना लिया है। अब देखिए, हम यहाँ पर ले लिए ए और इसको दे दिए बी, और यहाँ पर दे देते हैं पी, और यहाँ पर केंद्र को क्या दे देते हैं, ओ, और इसको हम इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है। और ये जीवा जो है वो जीवा कितना डिग्री का कोण बनाता है? केंद्र पर यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाता है? देखिए, यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, कितना डिग्री बनाया? 60 डिग्री का। तो क्या कहता है कि A और B बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण ज्ञात करिए। मतलब आपको ये वाला कोण निकालना है। तो अब बताइए, APBO ये क्या है? एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज जो है तो उसके चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर भी 90 है ना, और ये वाला भी 90, क्योंकि एक त्रिज्या और स्पर्श रेखा ये दोनों क्या होता है? लंब होता है एक दूसरे पर। क्या ये? परपेंडिकुलर, मतलब लंब होता है, ठीक। तो अब बताइए, ये 90 ये हो गया और 90 ये हो गया, 90 और 90 180, 180 में ये वाला 60 जोड़ दीजिए। 180 में 60 जोड़ करके 360 में से घटा दीजिएगा, तो जितना आएगा वही आपका ये वाला दोनों स्पर्श रेखा के बीच का कोण हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 240, ठीक। अब 240 जो हो गया, बताइए 120 कहाँ पर है? 120 है आपका ऑप्शन नंबर डी में। आपको डी में टिक लगाना है। आइए, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? गौर करिए इस सवाल पे। एक आपका वृत्त है, ठीक, एक आपका ये वृत्त है, इस पर आप कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, मतलब बहुत, जितना मन होगा उतना खींच सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले एक ऐसे खींच लिए, एगो स्पर्श रेखा हुआ, फिर इसको ऐसे खींच लिए, 2 स्पर्श रेखा हुआ, फिर हम इसको ऐसे 3 को खींच लिए, फिर हम 4 को खींच लिए, फिर ऐसे 5 को खींच लिए, फिर बताइए 6 को हुआ। अब बताइए, अगर बड़ा रहता तो 600 नहीं खींच सकते थे, अनंत नहीं खींच सकते हैं, जितना मन उतना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो हम लोगों ने 6 प्रश्न को देखिए। अब हम लोग तो आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में BOC वृत्त का क्या है? व्यास है। वृत्त का क्या है? BOC व्यास है। और साथ ही साथ जितना बड़ा AB उतना ही बड़ा AC, मतलब AB बराबर AC, ठीक। ये दोनों का दोनों क्या है? बराबर है। तब निकालना है आपको क्या? ABC, मतलब ये वाला कोण आपको निकालना है। अब आप ये बताइए कि आपका अर्धवृत्त में जो आपका व्यास द्वारा होता है या त्रिज्या द्वारा कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। मतलब कि अर्धवृत्त में कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये आपका कितना हो गया? 90। ये कितना हो गया? 90। और जो ऊपर हो गया 90, तो साथ ही साथ क्या होता है? दोनों आधार पर का कोण बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? क्योंकि ये दोनों का दोनों भुजा बराबर है। जब किसी भी त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होता है तो त्रिभुज क्या हो जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो उसके आधार पर का कोण क्या हो जाएगा? बराबर। तो आप बताइए, एक त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण टोटल मिला के? 180 डिग्री। एक त्रिभुज में तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। तो आप ये तो अकेले 90 हो गया, ये वाला अकेले 90 हो गया। तो अब हमको ये दोनों मिला के तो 90 ही होना चाहिए। दोनों मिला के 90, था ना? 90 90 180। तो ये 90 अकेले हो गया, तो ये दोनों बच गया, तो ये दोनों मिला के 90 होगा। अब वो हमें दोनों बराबर होना चाहिए। तो 45 45 ले लीजिए, 45 45 90, और ऊपर का 90 मिला करके 180। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट जवाब, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं 8वां सवाल में, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है? कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो देखिए, सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है? एक वृत्त बनाना है, ठीक। हमने वृत्त बना लिया। उसके बाद एक हमने बाहरी बिंदु ए ले लिया, ठीक। अब इस बिंदु से हमने एक इधर स्पर्श रेखा खींच दिया और एक इधर स्पर्श रेखा खींच दिया। तो एक बिंदु से हम कितना खींच पाए? टोटल 2 को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर आपका? 2। क्या आप आरो खींच सकते हैं? ऐसे खींच सकते हैं? बिल्कुल गलत बात, यह स्पर्श रेखा नहीं है। समझ में आया बात? वह स्पर्श रेखा नहीं है। तो इससे क्या पता चला कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखाएं, सॉरी 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक।
आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि O केंद्र वाले वृत्त में TA तथा TB दो स्पर्श रेखा है, यह आपका O केंद्र वाला वृत्त है, यहाँ पर हम केंद्र O दे दिए, TA और TB दो स्पर्श रेखा है, यहाँ पर T ले लिया और एक खींच दिए ऐसे स्पर्श रेखा और एक खींच दिए ऐसे स्पर्श रेखा, ठीक है। हमने ये दो स्पर्श रेखा खींच दिया, इसको इस तरह से मिला दीजिए और यहाँ से इसको इस तरह मिला दीजिए, ठीक है। TA और TB, ये A हो गया और नीचे क्या हो गया B। TA और TB दो स्पर्श रेखा है केंद्र O वाले वृत्त में, तो क्या कहता है इस तरह है कि कोण ATB ये पूरा का पूरा कोण कितना डिग्री है 70 डिग्री। तो आपसे क्या पूछ रहा है AOB, ये AOB कितना डिग्री होगा, तो आप बताइए 90 यहाँ, ठीक। अरे ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा क्या होता है लंब होता है एक दूसरे पर, 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचा, तो 90 कितना हो गया 180, 180 और 70 कितना हो जाएगा 250, 180 प्लस में 70 टोटल मिलाकर के 250। अब बताइए टोटल चारों कितना होता है 360 डिग्री, 1 2 3 4, एक चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री। अब 360 में से 250 घटाइएगा तो कितना बचेगा 90, तो 90 में टिक लगा लीजिए, ठीक। देखिए 360 माइनस 250, 0, 6 में से 5 घटेगा तो 1 और 3 में से 2 घटेगा तो 1, कितना आया 110 डिग्री। तो 110 डिग्री में आप लोग क्या करेंगे टिक लगा देंगे, लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया आंसर सही। उसके बाद कहता है किसी वृत्त के व्यास के, देखिए हम क्या किए एक ये वृत्त ले लिए, उसके बाद हमें क्या करते हैं व्यास ले लेते हैं, ले लिए व्यास, ठीक। ये केंद्र है और यहाँ A दे दिया और यहाँ क्या दे दिए B दे दिए। हाँ, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है समांतर होती है। एक ऐसे खींच सकते हैं और एक हम ऐसे खींच सकते हैं, ये दोनों क्या हो गया समांतर, क्योंकि इसको कितना आगे तक बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को काटेगा नहीं, तो क्या हो गया ये समांतर, ऑप्शन नंबर ए आपका ऑप्शन नंबर सही है, ठीक। तो हम लोग अब इसी तरह के टोटल 10 9 और 10 होगा, यहाँ पर ये होगा 9 और ये क्या हो जाएगा आपका 10। नंबरिंग गलत हो गया था इसलिए सॉरी। अगले वीडियोज में हम लोग 11 नंबर से लेकर के 20 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि वह वीडियो आप लोग देखें, इसके लिए आप लोग क्या करना होगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके फ़ोन में व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, आप वहां शेयर कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग फिर एक इसी प्रकार के इससे अच्छे वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से।